तेरे इश्क में घायल के जितने भी एपिसोड हैं, एक एपिसोड थोड़ा-सा इम्प्रूव होता है, दूसरा एपिसोड बाकियों के तरीके बराबर आ जाता है। अब भाई आज के एपिसोड की बात करें तो आज के एपिसोड में कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन खराब कर दी। वीर ने ईशा के अंकल को धक्का दे दिया, लेकिन वो ज़िंदा होके वापस आ गए। पहले भी एपिसोड में हुआ कि वो रिंग क्या है, कहाँ से आई, कहाँ से नहीं, सस्पेंस खत्म बिल्कुल एक ही बार में। भाई वो रिंग किसने दी थी? वो भैया ईशा के जो दादा थे, मतलब उसके पापा, ईशा के अंकल के, उन्होंने दी थी। सुधा को रिंग किसने दी? उसने दी। मतलब जो सस्पेंस बना के रखना चाहिए चीजों में, उसको तो इतनी बुरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं कि क्या ही कहें। जिन चीज में सस्पेंस नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि होती भी नहीं है, उन चीजों को सस्पेंस के साथ दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ पे हम लोगों ने वैम्पायर डायरीज़ में देखा था कि यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट है, उस चीज़ को क्लियरली साफ-साफ दिखा रहे हैं। और जहाँ पे हम लोगों को ये देखने को मिले कि वो चीज़ क्लियर मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब बड़ा अजीब-सा ना ये शो बनता चला जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये शो क्या बन रहा है। ये ना साइंस फिक्शन में रह रहा है, ना ये डीवीडी की कॉपी रह गया है अब, ना ये इंडिया का कोई ओरिजिनल शो रहेगा। ये बड़ा अजीब-सा लग रहा है। एंड ये अजीब सी चीज़ ना मुझे बड़ी अजीब सी लगती है, क्योंकि जब अजीब चीज़ को अजीब तरीके से देखोगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली अजीब ही लगेगी और फिर हम लोगों को ये लगेगा कि हम लोग अजीब हो चुके हैं। तो इस अजीब चीज़ से अगर छुटकारा पाना है तो मेकर्स को सिर्फ एक चीज़ करनी है, या तो उठा के पूरा का पूरा कॉपी मार दो, एक-एक चीज़, एक-एक जो भी चीज़ें जैसे-जैसे हुई वो, या फिर भाई अपने अकॉर्डिंग बनाओ, कॉपी कुछ भी मत करो। सिर्फ कहानी उठा लो कि कहाँ से कहाँ, क्या-क्या हुआ, बस। मतलब ना ये घर का रह गया है, ना घाट का रह गया है, ना टीवीडी की कॉपी चल रही है, ना यहाँ पे कुछ इनका खुद का रियल शो चल रहा है, अपना खुद का ओरिजिनल। पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि चीज़ें सस्पेंस में रखी ही नहीं जा रही। वो अंगूठी इतनी बड़ी चीज़ है कि पहला सीज़न, दूसरा सीज़न, तीसरे सीज़न तक उस अंगूठी का रहस्य ना क्लियर हो ही नहीं पाया था, ये अंगूठी आई कहाँ से? इतना बड़ा रहस्य था वो अंगूठी। और यहाँ पर भाई साहब पहले ही एक ही एपिसोड में क्लियर किया, सुधा ने जो अंगूठी दी थी, और इस अंगूठी से भाई साहब मैं बच गया। वाओ वाओ वाओ, अच्छे खासे सस्पेंस की ऐसे की तैसे। अरे भैया इसके अलावा भी काफी सारे शोज देखे हम लोगों ने, नागिन हो गया, उसके अलावा हम लोग ने बालवीर देखते थे, शक्तिमान है, उसके बाद हमारा ये जो अभी चल रहा है बेकाबू हो गए। इतने सारे साइंस फिक्शन शो इंडिया ने देखे हैं, सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसी चीज होती थी जिसको लेकर थोड़ा बहुत सस्पेंस बना के रखा जाता था। कोई सस्पेंस नहीं है। और सबसे बड़ी बात भाई, इस सीजन में विलन कौन है? कौन है विलन? कहाँ है विलन? कब मिलेगा विलन? कब दिखाई देगा विलन? कब हमें उसके बारे में पता चलेगा? विलन कहाँ है? ये सबसे बड़ा सवाल इस सीजन का, कहाँ है विलन? हमें तो विलन ही समझ में नहीं आ रहा कि कौन है। वो भाई साहब लैंसडेल में जो मेयर था, मेयर के साथ जो पुलिस वाली थी, स्टार्टिंग के एपिसोड में दिखी, गायब हो गई, फिर बीच के एपिसोड में दिखी, फिर अभी तक गायब थी, अभी कल परसों के एपिसोड में दोबारा आ गई। मतलब अजीब ही चल रहा है। वो वैम्पायर्स को दिखाया तो सोचा था क्या ये लोग शायद उसको वो लेके चलेंगे कि हाँ भाई ये थोड़ा सा हमारे क्या कहते हैं विलन टाइप के बनेंगे, उनको भी सत्यानाशी कर दिया। मतलब ये अजीब ही तरीके से शो को लेके चल रहे हैं, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि जिसको देख के हम लोग ये कह सके कि भाई बिल्कुल ये चीज तो कम से कम सही जा रही है, कुछ चीज इसमें खराब नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। अरमान अपनी जो प्यास उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, जहां पे खून देखता वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, उसको भी अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे। कश्मीर भी कोशिश कर रहा है अपनी पूरी कि भाई मैं अपनी जो थ्रस्ट है, जो मतलब अपने आप को ये है कि भाई पीना है, जो अंदर से एक होती नहीं है कि बस अब कंट्रोल नहीं होता, उस चीज को भी अपनी दिखाने की पूरी कोशिश है। लेकिन भाई पता नहीं वो चीज क्यों नहीं दिखती। कल के एपिसोड में बहुत क्लियरली दिखी थी, आज के एपिसोड में वो चीज लैग कर गई। दूसरी तरफ वीर अपने आप को
बहुत ही ज़्यादा मतलब ये दिखाना चाहता है कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझसे ज़्यादा खतरनाक तो हो ही नहीं सकता कोई, मुझसे ज़्यादा तो कोई इंटेलिजेंट हो ही सकता है जिसको सब कुछ पता हो, ऐसा लगता है। लेकिन जब भी कोई ऐसा सीन आता है तो चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े अजीब से हो जाते हैं, मैच नहीं करते। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा मैं बस बार-बार कह दूँ कि थोड़ा-सा फ़ोकस कर लो, बाकी एक्टर्स खुद सँभाल लेंगे उसकी कमान। लेकिन लोग फ़ोकस ही नहीं कर रहे, एक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि भाई मैं अपनी हर चीज़ को 1000% दूँ, क्योंकि टीवीडी एक लेजेंडरी शो है और उसकी कॉपी बन रही है, तो कम से कम ये ना हो कि जब कंपैरिज़न किया जाए तो इसको बस क्या ही बोलूँ अब मैं, वो ना माना जाए। अब यहाँ पर मेकर्स का कोई भी रोल नहीं दिखता कि वो कुछ अपने एफर्ट्स डाले, सिर्फ़ एक्टर्स का एफर्ट्स दिखते हैं। यहाँ तक मैं बोलता हूँ रीम के भी कई बार एफर्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी के एफर्ट्स ही नहीं देखने को मिलते। काव्या स्टार्टिंग में इतना चली, लेकिन जिस दिन से गुफ़ा खुली उसके 1 एपिसोड 2 एपिसोड का से काव्या गायब। नैनी, महक गुफ़ा खुलने के बाद से गायब है। कहाँ है, कैसी है, ज़िंदा है, बची है, मर गई है, क्या है, कुछ भी नहीं पता। ऐसा तो ये शो लेके चल रहा है। ना सर, ना पैर। पता नहीं किस तरीके से इस शो को ये लोग आगे ले जाके कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे हो। इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये टीआरपी में सबसे नंबर 1 पे जाए, कम से कम 1 या 2 की टीआरपी पे आए। मज़ाक थोड़ी ना चल रहा है यार, शो जो अच्छा लगे उसी की तो टीआरपी होगा। आई थिंक इस शो की टीआरपी कल-परसों में जब आएगी तो ये और भी गिर जाएगी। 0.8 आई थी, इस बार क्या कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं बल्कि बदतर से बदतर हाल होते चले जा रहे हैं और आई थिंक बहुत जल्द इस शो को भी बंद कर दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है और इसकी जगह अग्नि साक्षी को स्लॉट दे दिया जाएगा और अग्नि साक्षी के बाद जो शिवोम आ रहा है उसको स्लॉट दे दिया जाएगा, जो मुझे लग रहा है। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि आज के एपिसोड में सीरियसली कुछ भी नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, कुछ भी नहीं। जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि ईशा के जो अंकल थे वो ज़िंदा हो चुके हैं, ठीक है? रिंग की वज़ह से बस वही चीज़ है, उसके अलावा कुछ भी आज के एपिसोड में इतना ख़ास नहीं था, कुछ भी नहीं। बाकी जो अब कल के एपिसोड में होगा कि अरमान एक लड़की को अटैक कर देगा, तो वहाँ से शायद कुछ हमें पता चलेगी क्या चल रही है कहानी, वरना तो आज के एपिसोड में डांस, 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 बस डांस और कुछ ख़ास नहीं देखने को मिला। बाकी आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दो और इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।